देश भर में मानसून की दस्तक के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार ने एक बार फिर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की पहल तेज कर दी है। कैच द रेन अभियान के जरिए लोगों से बारिश की हर बूंद को सहेजने और जल संकट से निपटने का संकल्प लेने की अपील हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों से वर्षा जल के अधिकतम संचयन का आह्वान किया है। हमने इसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो एक योजना शुरू की थी, अमृत सरोवर योजना, लगभग हमने 600 के करीब ऐसे अमृत सरोवर बनाए और बन रहे हैं। सुदृढ़ीकरण चल रहा है। पिछली बार भी मैंने 200 अमृत सरोवर की बात कही थी। अभी 350 के करीब मैंने उनका उद्घाटन भी किया है। कार्यक्रम था पीछे मेरा, उसके अंदर लगातार गति से काम चल रहा है और अच्छी बात है। हमें जरूरत है पानी बचाने की। मैं सभी से अपील करूंगा और आप सबसे मैं विशेष तौर से आग्रह करूंगा कि आप इसके ऊपर, पानी बचाने के ऊपर अपनी कलम से जरूर आप अगर लिखते रहेंगे तो लोग उससे अवगत होंगे। ये पुण्य का काम है जी। सरकार तो गति से लग रही है, परंतु इसमें जब आम जन जुड़ता है, जन की भागीदारी होती है, सबको लगे कि पानी हमने रोकना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, तो उससे पानी बचेगा। हमने बरसात के पानी को लेकर के जो बोरवेल भी हम करा रहे हैं, जिससे कि बरसात का पानी नीचे जमीन में चला जाए। गुरुग्राम के अंदर ये प्रक्रिया चल रही है और हमने इसके ऊपर बड़े पद्धर पे भी कहीं पर जल भराव ना हो उसको देख करके, क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन के कारण इतनी ज़्यादा बरसात एकदम आ जाती है। अभी मैं देख रहा था 80 mm बरसात हो गई है। 80 mm का मतलब 100% ही हो गई है जी। तो जब 1-2 घंटे में, 3 घंटे 4 घंटे में इतनी बरसात गिरेगी, अव्यवस्था हो जाती है जी। और परंतु उसको लेकर के हम पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारीगण भी लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत किसी को ना आए। परंतु जब ज़्यादा बरसात गिर जाती है तो अवस्था थोड़ी हो जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक क्लिक से 19 सरकारी योजनाओं का करोड़ों रुपया सीधा जनता के खातों में ट्रांसफर कर दिया। लाडू लक्ष्मी से लेकर बुढ़ापा पेंशन तक बगैर किसी बिचौलिए के सीधे खातों में ट्रांसफर हुआ। इस राशि में महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, गरीब, जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ शामिल है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ से उठी सुशासन की एक ऐसी डिजिटल लहर जिसने हरियाणा के कोने कोने में बैठे करोड़ों लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1-2 नहीं बल्कि पूरी 19 जन कल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे जनता के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। आप लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो बेनिफिट है ट्रांसफर के माध्यम से वो किया जा रहा है। हमारी जो पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है, साथियों, इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि सरकारी सहायता हर जरूरतमंद तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी करके प्रदेश की लाखों महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा दिया। लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी, 9,98,000 बहन बेटियों के खाते में पहुंचे 209 करोड़ 69 लाख रुपए। अब तक 9 किस्तों में कुल 1,832 करोड़ 69 लाख रुपए का हुआ वितरण। चालू वित्त वर्ष के लिए 6,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट तय। ये सरकार का कमिटमेंट है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो संकल्प है जिसको पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार कर रही है। बात सिर्फ महिलाओं की नहीं, सैनी सरकार का यह डिजिटल बटन बुजुर्गों, दिव्यांगों और गरीबों के हक के लिए भी दबाया गया। अब पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने का दौर भी चुका है। परिवार पहचान पत्र के प्रोएक्टिव मॉडल ने ऐसा कमाल कर दिया कि पात्र लोगों को बिना आवेदन दिए घर बैठे पेंशन मिल रही है। रसोई गैस से लेकर पक्के मकान तक का पैसा एक साथ रिलीज किया गया। एक क्लिक से सामाजिक सुरक्षा का चक्रव्यूह।
34,83,000 पेंशन भोगियों को मिले 1,121 करोड़ 39 लाख रुपए। दयालु योजना के तहत 3,295 परिवारों को 125 करोड़ 11 लाख रुपए की आर्थिक मदद। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 5.16 लाख महिलाओं को 18.97 करोड़ रुपए की गैस सब्सिडी दी गई। पीएम आवास योजना ग्रामीण में 20,165 लाभार्थियों को घर के लिए 107 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस योजना के तहत अब तक 827 करोड़ 22 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देने का काम किया है। हरियाणा में सैनी सरकार ने इन जन कल्याणकारी योजनाओं की बारिश करके विपक्ष के तमाम दावों की हवा निकाल दी। सरकार का सीधा दावा है कि पारदर्शिता ही नए हरियाणा का चरित्र है, जहां बिना खर्ची और बिना पर्ची के सीधे बैंक खातों में गरीबों का अधिकार पहुंच रहा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।